नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के एकादश भाव की, यानी लाभ भाव की। जन्म कुंडली का लाभ भाव व्यक्ति की जीवन की इच्छाओं और कामनाओं को दर्शाता है। जन्म कुंडली के लाभ भाव से ही ज्ञात किया जाता है कि व्यक्ति जीवन काल में कितना धन अर्जित करेगा। जन्म कुंडली के लाभ भाव से बड़े भाई बहनों का भी विचार किया जाता है, तो वहीं मित्रों का विचार भी जन्म कुंडली के लाभ भाव से होता है। लेकिन आज चर्चा करेंगे लाभ की। जन्म कुंडली के लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो या पापक ग्रह, अच्छा ही परिणाम देता है। जन्म कुंडली के लाभ भाव का स्वामी यदि कुंडली में मजबूत स्थिति में हो, लाभ भाव बली और मजबूत हो, तो ऐसा जातक गरीब से गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी अपनी मेहनत, अपने पराक्रम से जीवन में सब कुछ हासिल कर लेता है। तो आज मैं जो आपको लाभ भाव से संबंधित सूत्रों को बताने वाला हूं, उन सूत्रों में से कोई भी सूत्र आपकी कुंडली में घटित हो रहा है तो आप निश्चित ही मानिए कि आप अपने जीवन काल में अवश्य ही धनवान होंगे। तो आइए अब बिना विलंब किए चलते हैं लाभ भाव से संबंधित सूत्रों की तरफ। ये मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है। आप अपनी कुंडली खोलिए, आप किसी भी लग्न के हों। जन्म कुंडली का एकादश भाव, एकादश भाव में कौन सी राशि है, उसके राशि स्वामी कौन है। जैसे यहां 11 नंबर डला है, यानी कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि लाभ भाव में कौन सी राशि है और उसके स्वामी कौन है। जन्म कुंडली के लाभ भाव से संबंधित पहला सूत्र कहता है कि यदि लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में बलवान अवस्था में बैठा हो और कहीं से शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक अवश्य ही धनवान होता है। अब यहां लाभ भाव में कुंभ राशि है, कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। माना कि शनिदेव लाभ भाव में ही बैठे हैं, लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा है और कहीं से उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। अब शुभ ग्रह में जैसे कि गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा, अगर इनसे ये दृष्ट हो तो ऐसा जातक अवश्य धनवान होता है। माना कि गुरुदेव यदि सप्तम भाव में बैठे होंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी। यदि गुरुदेव पंचम भाव में बैठे होंगे तो इनकी 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी। तो वहीं अगर गुरुदेव पराक्रम में बैठे होंगे तो इनकी 9वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में जातक अवश्य धनवान होगा। तो वहीं दूसरा सूत्र कहता है कि यदि लाभ भाव का स्वामी केंद्र और त्रिकोण में मजबूत स्थिति में बैठा हो तो ऐसा जातक भी धनवान होता है। लाभ भाव का स्वामी शनिदेव हैं। अगर शनिदेव केंद्र के भाव होते हैं 1, 4, 7, 10, इन भाव में बैठ जाएं, या त्रिकोण यानी पंचम और नवम, इस भाव में मजबूत स्थिति में बैठ जाएं तो ऐसा जातक भी अवश्य ही धनवान होता है। वहीं तीसरा सूत्र कहता है कि यदि लाभ भाव का संबंध धन भाव से बन जाए, लाभ भाव और धन भाव का अगर आपस में संबंध बन जाए, यानी लाभेश अगर धन भाव में बैठ जाए तो ये भी महाधनी योग होता है। ऐसे योग में जन्मा जातक भी अवश्य धनवान होता है। एक और सूत्र कहता है कि यदि लाभ भाव और धन भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन कर लें, यानी लाभ भाव का स्वामी जैसे शनि जाके धन भाव में बैठ जाए और धन भाव का स्वामी बुध शुक्र बनते हैं, वो जाके लाभ भाव में बैठ जाए, ये परिवर्तन हो गया। ऐसी स्थिति में भी जातक धनवान होता है। तो वहीं अगला सूत्र कहता है कि यदि लाभ भाव में सूर्य बैठे हों, सूर्य लाभ भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। जब सूर्य लाभ भाव में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के पास धन की कमी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अवश्य धनवान होता है। तो वहीं बुध भी यहां अति विशिष्ट कारक होते हैं। अगर बुध अकेले बैठे हों तब भी व्यक्ति धनवान होगा, और यदि बुध सूर्य के साथ बैठ जाए तो ये बुधादित्य योग बना देते हैं और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अवश्य ही धनवान होता है। वहीं
लाभेश और धनेश, लाभ भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में कहीं युति में बैठ जाएं, केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 इन भावों में, या त्रिकोण पंचम और नवम में एक साथ युति में बैठ जाएं और किसी शुभग्रह से दृष्ट हों, ऐसी स्थिति में भी जातक अवश्य धनवान होता है। अगर आपकी कुंडली में बताए हुए सूत्रों में से कोई भी एक सूत्र घटित हो रहा है, तो वर्तमान में आपकी स्थिति कैसी भी हो, आप अपने जीवन में अवश्य ही सफल होंगे, आप अपने जीवन में अवश्य ही धनवान होंगे। आशा करता हूं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।